आइए हम प्रार्थना। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। सबसे पहले हमारे अपराधों और पापों को क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। जो प्रलोभन की श्रृंखला इस विषय में आपकी वचन की शिक्षा का अध्ययन हो रहा है प्रभु, हर एक के जीवन के अंदर वो शिक्षा कार्य करे, हर एक के जीवन को अपने आप को परिवर्तन करने के लिए, उनके जीवन को संवारने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। इसलिए जो गिर गए फिर से वहां से उठे और फिर प्रलोभन में ना गिरे, इसके लिए हर एक को सहायता करना, पवित्र आत्मा सहायता करना, सुनने वाले देखने वाले हर एक को आशीषित करना। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु चलाए। ये प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाके से। आमीन। हम प्रलोभन के विषय में, टेम्पटेशन के विषय में जो सीख रहे हैं, जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, उसके एकदम अंतिम मोड़ पर हम आ चुके हैं। और आज जो छठे नंबर का बिंदु है, 6th नंबर पॉइंट है, उसको हम देखेंगे। रीजंस ऑफ टेम्पटेशन, परीक्षा या प्रलोभन के कारण। और वहां पर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, लेकिन वही वचन है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 पद की 1 से 13 वचन जो प्रलोभन के विषय में यहाँ पर दिया है, उसमें से 13 वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। और यहाँ पर परीक्षा यानी प्रलोभन के 2 कारण हैं। उसमें से पहला कारण है टेस्ट आवर फेथ, हमारे विश्वास का परीक्षण करे। और दूसरा है टेस्ट आवर ओबीडियंस, हमारी आज्ञाकारिता का परीक्षण करे। तो पहला जो है उसकी ओर हम ध्यान देंगे। टेस्ट ऑफ आवर फेथ, हमारे विश्वास का परीक्षण करे। याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय और उसका 2 और 3 पद हम देखते हैं। जो याकूब की पत्री पहला अध्याय 2 और 3 पद है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझे, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। सबसे पहली बात, हमारे विश्वास का परीक्षण करें। जब हम परीक्षा में पढ़े हैं तो परीक्षा की देखकर हमारा विश्वास किस तरीके से इस परीक्षा के ऊपर हावी हो सकता है, वहां पर अपना ध्यान दीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है कि हम हमारे विश्वास का परीक्षण नहीं करते, वहां पर ध्यान नहीं देते, अपने मजबूती के पास ध्यान नहीं देते, तो परीक्षा को देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। और जब वो कमजोरी महसूस होती है, इसका अर्थ होता है कि हम विश्वास में कमजोर हैं। और यही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तुम क्या करो, विश्वास की परीक्षा करो, उसका परीक्षण मैंने टेस्ट, उसको जांचो। बाहर से जब कोई भी हम पर परीक्षा आती है तो परीक्षा जिस लेवल की है उस लेवल से थोड़ा ज्यादा मेरा विश्वास है। अगर उससे कम विश्वास है, इम्पॉसिबल है कि आप इन परीक्षाओं का सामना करें। और सामना भी करेंगे तो शायद अगर आपको उसमें कोई ज्ञान नहीं है, उसके साथ डीलिंग करने का कुछ आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आप गिर सकते हैं। इसके लिए हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि जब भी कोई भी आपके जीवन में परीक्षा आए, कोई भी आए, किसी भी तरीके की, फिजिकल आए, स्पिरिचुअल आए, मेंटली आए, जो फाइनेंशियली आए, कोई भी प्रलोभन आए, तो उससे ज्यादा हमारा विश्वास होना चाहिए।
विश्वास का परीक्षण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पतरस कहता है नाशमान सोने की परीक्षा आग से की जाती है। हमारे जीवन में विश्वास का परीक्षा में उतरना बहुमूल्यवान है। पौलुस कहता है वहीं पर हम जांच सकते हैं मेरा विश्वास कैसा है। मेजर योर फेथ। 3 बातें जीवन में हमेशा मेजर करनी है। 2 बातें, एक आपका विश्वास और दूसरा आपका प्रेम जो परमेश्वर के प्रति। मेजर योर फेथ एंड मेजर योर लव। कौन से लेवल पे हमारे विश्वास में क्या पीएचडी हो चुकी है? विश्वास के ऊपर अध्ययन करना और विश्वास में सीखना, विश्वास में मजबूत होना अलग अलग है। विश्वास में आप शिक्षा बहुत जगह पा सकते हो, लेकिन याद रखो आप जब परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे तो आप आपके विश्वास का परीक्षण कभी नहीं कर सकते। शिक्षा अलग बात है। हमारे जीवन में जो भी रोजाना एक दिन में नहीं, रोजाना जो भी छोटी छोटी परीक्षाएं आती है और फिर छोटी छोटी बड़ी होते जाते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम उसके साथ छोटी छोटी परीक्षाओं में भी अच्छे तरीके से विश्वास का हम क्या कर रहे हैं, तालमेल रख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और विश्वास बढ़ाने के लिए और थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं बढ़ते जाती है, वैसा हमारे विश्वास का काम भी बढ़ते जाता है। अगर हम छोटी बातों में, छोटे छोटे प्रलोभन में अगर गिर गए तो हमारे लिए विश्वास का बढ़ाना बहुत जरूरी है। विश्वास में होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने विश्वास का परीक्षण करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हम विश्वास के परीक्षा में अड़ चुके हैं। यहाँ पर आज का जो माहौल है, जवान हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो यानी सयाने भी हो, फैमिलियर हो या बुजुर्ग हो, ये जो सारी कैटेगरीज है उम्र की, ये हर एक जन परीक्षा में जब होते हैं, प्रलोभन में जब होते हैं, तो विश्वास में आज कम से कम 85% लोग कमजोर पाए जा रहे हैं। और इसके लिए हम सही मायने में मसीहत में जोर नहीं पकड़ रहे। इसका हमको सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है। और जब भी प्रलोभन परीक्षाएं आ जाती है, विश्वास को बढ़ाने के लिए कहिए प्रभु को, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। कि जब हम देखते हैं यीशु मसीह के पास एक बाप आया और बेटे को कहा कि यह ऐसा होता है, तो उसने कहा विश्वास से सब कुछ हो सकता है। तो उसने कहा मेरे विश्वास को बढ़ाओ। आज हमारे जीवन में जरूरी है कि हमारे विश्वास को बढ़ाएं। एक विश्वास ऐसी बात है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखकर विश्वास करने वाले बहुत हैं, जो अनदेखे विश्वास करते हैं वो धन्य है। हमारा प्रभु दिखता नहीं लेकिन है, जिंदा है, जो वचन के द्वारा हमसे बात करता है, जो वचन के द्वारा हमारे लिए काम करता है। तो हमारा विश्वास वहां पर होना बहुत जरूरी है, एक सामर्थ्यशाली विश्वास, ताकि हम इस प्रलोभन का सामना कर सके। विश्वास में कमजोर व्यक्ति प्रलोभन में जरूर 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 गिरेगा। प्रभु उठाता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु ये सिखाना चाहता है कि तुम सामना करना सीखो। तो इसके लिए हम हमारे विश्वास का परीक्षण करें कि किस लेवल तक मैं विश्वास है। जब ज्यादा परीक्षा हो रही है, जब ज्यादा प्रलोभन हो रहा है, तो समझ लेना मेरे विश्वास की लेवल उतनी है। फिर हमारे मन में आना चाहिए मुझे और बढ़ाना है विश्वास। तो और बढ़ाने के लिए फिर से हमारे जीवन में प्रलोभन जो आता है कि हम विश्वास का परीक्षण करें,
जब प्रभु को लगता है ये विश्वास में गिर रहा है, प्रभु प्रलोभन में डालता है। प्रलोभन में इसके लिए डालता है कि हम हमारे विश्वास का परीक्षण करें। क्या प्रभु मैं इसका प्रलोभन बुरा प्रलोभन नहीं होता है प्रभु, हमारी परीक्षा के लिए हम कितने मजबूत हैं। वो शैतान को कभी कभी अनुमति भी देता है। या तो हम जब चलते हैं हमारे जीवन में, प्रभु ले या ना ले, हमारे सामने बहुत सारे प्रलोभन है, बहुत सारे। प्रभु जल्दी लेता ही नहीं है। प्रभु अपने आप जानता है कि ये प्रलोभन के सामना करने वाला है, ऑटोमेटिक इसके सामने आने वाला है। तो हमारा विश्वास क्या है? नहीं, मेरे सामने अगर हमारे सामने कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे चेलों के पास भी लालच आ गया। नहीं, शमन जादूगर आया, उसने कहा ये पैसा ले लो और जो आप सबको दे रहे पवित्र आत्मा वो मुझे भी दे दो। पतरस या कोई अगर कोई थोड़ा भी विश्वास में कमजोर हो जाता था तो उस प्रलोभन में गिर जाते थे। आज बहुत सारे दुख की बात है कि 10 लोग इस प्रलोभन में गिरते हैं। अच्छी बात है, एक लालच की सामने वाला देता है तो उसके लिए कुछ अलग भविष्यवाणी है, मत करना। हमारे जीवन में जरूरी है कि हमारे विश्वास का हम परीक्षण करें, क्या लेवल। ये पहली बात। अब दूसरी बात देखते हैं, टेस्ट आवर ओबीडियंस, हमारी आज्ञाकारिता का परीक्षण। उत्पत्ति 22 का 1, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन के लिए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूं। अब ये अब्राम की परीक्षा आज्ञाकारिता की। प्रभु ने देखा ये अभी मेरी आज्ञा मानेगा क्या नहीं, ये विश्वास में पूर्ण हुआ है क्या नहीं, इसके लिए प्रभु हमें कुछ आज्ञा देता है। अब्राम को कहा, फिर दूसरा वचन, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा है। पहले विश्वास में आने तक प्रभु को रुकना पड़ा, फिर उसको दिया हुआ वचन पूरा हुआ, फिर उसको बेटा हुआ, बेटा साधारण नहीं बहुत बड़ा हुआ, और फिर अभी प्रभु कहते जाओ जाके मेरे लिए भेंट चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ। हालांकि मनुष्य बलि चाहता नहीं है प्रभु, एक समर्पण की क्रिया है, ये एक डेडिकेशन की क्रिया है, और यही आज्ञा है। अब अगर विश्वास में हम कमजोर होते हैं तो आज्ञा पालन नहीं करते, क्योंकि प्रभु जब कहता है ये करो तो हमें जो करने को कहते हैं वो दिखता नहीं है। अब्राहम को कहा जा जिस देश में दिखाऊंगा वहां पे चला जा, वहां पे फर्स्ट स्टेप थी अब्राहम के विश्वास की शुरुआत। ये जो है ये लास्ट स्टेज है अब्राहम के विश्वास की परख की। अब देखते हैं क्या करता है। उम्र पूरी हो चुकी है, सारा के लिए तो बेहद ही असंभव है, अब असंभव है, यानी परमेश्वर के दृष्टि में सब संभव है, लेकिन इंसान के सोच के दृष्टि से कि अब परमेश्वर कहता है जो दिया है वो भी एक है, 2-4 भी नहीं दिए, ये भी वो भी एक है, वो भी कहता है कि मुझे समर्पित कर दे। प्रभु ने तो कहा है मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, अगर ये किनको को, बालू के किनको को गिन सकता है तो गिन, आकाश की ओर देख, उन तारों को गिन सकता है तो गिन।
इतनी मैं तेरी संतान को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। फिर बेटा तो एक ही है, यहाँ पे खासम खास लिखा है एकलौता बेटा। इस्माइल की संतान की बात नहीं हो रही है, एकलौता। तो संतान का बढ़ाने का काम अब्राहम और सारा की सोच है, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर की सोच यहाँ पे है। फिर भी परमेश्वर मनुष्य ने किया, चलो, क्योंकि वहां पर उस वक्त तक अब्राहम और सारा विश्वास में नहीं आए, परिपूर्ण नहीं थे। अब उनकी परीक्षा, अब बेटा हुआ है तो चलो दे दो सैक्रिफाइस। अब्राहम ने जब मोरिया पर्वत पर गए वहां पे, तो इसहाक ने पूछा, अब्बा लकड़ी है, आग है, भेंट कहाँ है? तो उन्होंने कहा प्रभु देगा, यहोवा ये दे। इस विश्वास से उसने कहा वो देगा। अब वहां पे विश्वास के साथ बहुत बड़ी फाइट है, युद्ध था। लेकिन अब्राहम ने उस प्रलोभन में गिरकर अपने बेटे का बलिदान करने से इनकार नहीं किया, क्योंकि अब्राहम का भी यह विश्वास हो चुका था, ये दिया है ना, तो उसने जब कहा है कि संतान बढ़ाऊंगा, तो उसका काम है संतान कैसे बढ़ानी। यहां तक अब्राहम का विश्वास इस लेवल तक आ चुका है, इसके लिए बाद में उसको विश्वास का पिता कहा है। और यही बात यहाँ पे जरूरी हो जाती है। आज अगर हम देखेंगे, असंभव है हमारे लिए, प्रभु ने कुछ हमारे लिए दिया और प्रभु कहेगा अभी इसको ही भेंट चढ़ा दे, तो हम कितने प्रभु से गिले शिकवे करते हैं। क्या प्रभु दिया भी फिर से ले रहा है, अभी तक तो मैंने कुछ उपभोग लिया भी नहीं। शायद आज का अब्राहम कहता था, देख प्रभु अभी तक पूरा बड़ा भी नहीं हुआ, शादी करनी है, 15-16 साल का है, बहुत बच्चा, थोड़ा सा देखने दे, उसके बच्चों को देखने दे, नाती पोती को देखने दे। कितने हम परमेश्वर से शिकवे करते थे, क्यों दिया, फिर क्या जरूरत थी। लेकिन आज्ञा को नहीं मानेंगे। हमें जब करना को कहा है तो करो, तो करो। यहाँ पे समर्पण को कहा था, भेंट चढ़ाने को कहा था, अब्राहम को दे दिया उसने। यह विश्वास की आखिरी परख होती है, समर्पण। वहीं पे पता चलता है कि हम किस लेवल तक समर्पित विश्वासी है। क्या है? समर्पित विश्वासी। जब यीशु मसीह को एक धनवान नौजवान ने सवाल पूछा, अनंत काल का जीवन पाने के लिए, स्वर्ग का राज्य पाने के लिए मैं क्या करूं? बोले ये बातें कर। बोले मैं सब आज्ञा विज्ञा सब मानता हूं। तो एक काम कर, बोले जितना तेरा धन है उसको बेच, गरीबों में बांट, और तू मेरे पीछे है। बहुत धनवान था, दुखी हो गया। आज्ञाकारिता का उसने वो पालन नहीं किया। इसका अर्थ है जो सैक्रिफाइस नहीं कर सकता है, जो उसने बोला था ना मैं सब आज्ञा का पालन करता हूं, तो वो झूठ बोल रहा था। अगर वो सब आज्ञा का पालन करता था तो ये भी आज्ञा का पालन करता। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो दे दे, जब तू करता है ना तो दे, नहीं दुखी हो। अगर वो सही में आज्ञा का पालन करता था तो वो जान सकता था कि प्रभु ही विल जेहोवा जायरा, ही विल प्रोवाइड मी। और जब मैं
बेचूंगा या तो मेरे रिश्तेदारों को दे दूंगा, बांट दूंगा। मुझे जब मैं प्रभु के पीछे चलूंगा तो मुझे हालांकि उस चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो इसके साथ घूमूंगा, फिर मैं धन का क्या करूं। तो ये जो बहुत बड़ी बात है ओबीडियंस, इसके हमें परख करना चाहिए। हम हमारे विश्वासमय जीवन में किन किन चीजों का त्याग करते हैं, कितनी त्याग की बातें कही है, आज्ञा कही है, उतनी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि आज्ञा मानने में त्याग होता है, सैक्रिफाइस होता है। अगर हमें आज्ञा का पालन करना है तो वहां पे हमारे लिए जरूरी होता है कि हम क्या करें, भेंट चढ़ाएं, क्योंकि यहोवा मनुष्य को परखता है ताकि वह मसीह के प्रति हमारे प्रेम की गहराई और यहोवा के वचन के प्रति हमारी आज्ञाकारिता की ईमानदारी को जान सके। God tests man to know the depth of our love for Christ and the sincerity of our obedience to God's word. यह जरूरी क्या है, ताकि जितना हम मसीह से प्रेम करते हैं उतना सैक्रिफाइस करेंगे, उतना हम त्याग करेंगे। और वो त्याग कब होता है, जब हम यहोवा पिता के प्रति आज्ञाकारी होते हैं। और ये जो दो चीजें हैं वो प्रलोभन का क्या है, कारण है कि वो हमें पर रीजन ऑफ टेम्पटेशन। दो बातें कि हम हमारे विश्वास का परीक्षण करें, और दूसरी बात है हमारी आज्ञाकारिता का परीक्षण करें। आइए हम प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते हैं। पवित्र आत्मा सहायता करना, हर एक को छू लेना इस वक्त, और हर एक के जीवन में प्रभु जी नए सिरे से कार्य करना। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद देते। हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो, आपकी आशीष हो। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। जो भी हो पवित्र आत्मा आपकी महिमा, हर एक बंधन, हर एक रुकावट यीशु के नाम से निकल जाए। और प्रभु जी हमें विश्वास की परख करने के लिए और आज्ञाकारिता की परख करने के लिए सहायता करना, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा इन दोनों बातों को जांच सके, परख सके और आप में बढ़ सके। जो भी हो प्रभु आपकी महिमा, यीशु के नाम से ये दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाक से। आमीन।